अब महाराज आप लोग तो आगम में लिखा है, मूलाचार में लिखा है, यानी तुम लोगों को किसका उपदेश देना चाहिए? मुनि धर्म का शुरुआत वहां से कीजिए। तो आप लोग कहेंगे महाराज हम लोगों को मुनि धर्म का उपदेश देने से क्या फायदा? महाव्रतों का उपदेश देने से आपको क्या फायदा? तो उन्होंने कहा है कि देखिए, मुनि बनने की पात्रता अगर होगी तो किसके पास होगी? ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि उसमें से स्वीकार करने वाले दो चार ही होते हैं, दो चार ही मिलेंगे और ज्यादा नहीं होंगे। इतने सारे धर्म का उपदेश सुनते हैं पर धर्म के उपदेश को स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको बताना जरूरी है। मुनियों के स्वरूप को बताना जरूरी है। जो स्वरूप को समझता है, कम से कम आज मुनि धर्म का उपदेश सुनेगा, मुनि बने या ना बने, पर मुनि बनने की भावना तो जरूर होती है। आचार्य की मुख पाटी की पंक्ति को याद रखना, संत समागम की यही तो सार्थकता है। मुख पाटी में लिखा है उन्होंने कि संत समागम की यही तो सार्थकता है, संत बने या ना बने, पर संतोषी तो अवश्य बनता है। यानी संतोषी बन गया, समझ लेना सच्चा श्रावक हो गए। हे भगवान, इस भाव में मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरा ऐसा भाव कब आए कि मैं भी आप जैसे मुनि के स्वरूप को पा करके ऐसे मुनि राज बन करके अगले भाव में मुझे ऐसी भावना उसके मन में हो जाती है कि अगले भाव में मैं भी ऐसा मुनि बन करके अपने आत्मा का कल्याण। इसलिए आज वर्तमान की मुनि धर्म की कथा से सुन करके उसके अंदर इतना मुनियों के प्रति श्रद्धान होता है, अपने अंदर के संतोष प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेता है। संत नहीं बन पाता है पर संतोषी तो अवश्य बन जाता है। इसलिए ऐसे ही परिणामों को स्वीकार करने वाला, सच्चे देव शास गुरु के प्रति आस्था भाव रखने वाला जो व्यक्ति होते हैं, वे ही आज नहीं तो कभी ना कभी उन गुरुओं के प्रति, उन मुनिराजों के प्रति, उन भगवंतों के प्रति, हमारे इन जनालयों में आज अपन देख रहे हैं, यहाँ आकर के आज अपनी आस्था को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये मंदिर हमारे लिए किसके लिए है, जरूरी है? ये मंदिर हमारे अपनी आस्था को अभिव्यक्ति करने के केंद्र हैं कि आपके अंदर कितनी आस्था है, कितना विश्वास है अपने भगवान के प्रति, आप अपने भगवान को कितने मानते हो, आप अपने भगवान को कितने मान करके उनकी आराधना और उपासना करते हो। इन बातों को हमें सुनना है। अब दूसरी बात एक और है। पहली बात जो अपन ने कहा कि सच्चे देव साज गुरु के प्रति हमें क्या रखना, श्रद्धा रखना, पर वो श्रद्धा में इतना ज्ञान हमें होना चाहिए कि सच्चा देव है कौन, हमारे अंदर वह देवत्व का स्वरूप क्या है, हमारे उस देवत्व को जानने के लिए उस देवत्व का स्वरूप कैसा है, किस रूप में है, तो हमारे भगवान के उस वीतरागता को जानो। तीन विशेषण जहां होंगे वही हमारा सच्चा देव होगा। यहाँ नाम को नहीं है, यहाँ नाम का कोई स्थान नहीं है। मैंने कहा तपोव्रताम कहते ही, आप्त कहते ही, आगम कहते ही ये शब्द दिए हैं, किसी का नाम दिया? हमारे आचार्यों ने कभी ये नहीं कहा कि आदिनाथ भगवान ही आप्त हैं, भगवान महावीर ही आप्त हैं ना। आप्त कौन है? जिसके पास ये गुण प्राप्त हो वही हमारा आप्त है। कौन? सर्वज्ञ है ना। और कौन है?
अपने ऐसे वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं। जहां ये तीन विशेषता हो वही हमारा कौन है? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, 18 दोषों से रहित हो। ये हमारे आप की अरहंत की परिभाषा है, ये हमारे भगवंतों की परिभाषा है। इन परिभाषाओं को जहां हमें मिलता हो, यहाँ नाम से नहीं, हमारे यहाँ तो काम की, यहाँ कर्म की प्रधानता मुख्य है, नाम की प्रधानता गौण है। जैन धर्म कर्म प्रधानता को स्वीकार करता है। यहाँ पर गुणों की पूजन होती है, ना कि नाम की पूजा होती है। ये बात अलग है कि उसके गुणों के आधार पर उसकी नाम की प्रसिद्धि हो जाती है ना। जैसे कि आज हम आदिनाथ भगवान को युग के आदि में उनको स्मरण करते हैं ना, और ऐसे शांतिनाथ भगवान को, और आगे जाकर के चलते जाओ ऐसे 2400 तीर्थंकर के नाम से उनकी आराधना करते। लेकिन मुख्य रूप से सो आराधना में उनकी जो आराधना उन तीन विशेषताओं के द्वारा हो रही है। अगर उनके पास ये तीन विशेषता नहीं है तो वो हमारे नाम से अनंत स्वरूपता नहीं है। जहां ये तीन विशेषता हो, सबसे पहले कौन सी विशेषता? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, 18 दोषों से रहित हो। ये जहां दोष नहीं है वही हमारा सच्चा देव है। 18 दोष कौन से हैं? जैसे जन्म है, मरण है, जरा है, बुढ़ापा है, मुझ जरा करता बुढ़ापा है, सुधा है, तृषा है, पिपासा है, ये आधे आधे ऐसे पूरे 18 दोषों के हैं। बिल्कुल 18 दोष से रहित हैं। छत पिपासा जरातंक जन्मांतक बस भयस्मया नारागत देश मोहा से यश याप्तता सप्रकीर्तिते। ऐसे 18 दोषों का वर्णन किया गया। ऐसे क्षुधा तृषा। अब आप कहोगे महाराज उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि हमें ज्यादा भूख लगती है तो हम दूसरों को क्या बोलते हैं? ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसा भी होता है। तपस्या और ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञानी के लिए उनके अंदर इस प्रकार के परम औदारिक शरीरता की उपलब्धि हो जाती है कि सारे दोषों से सदा तृषा पिपासा आदि उनको नहीं लगे। बिना पानी के कैसे रहते होंगे? अब दूसरा एक और है, आपको थोड़ा सा उसका एक प्रैक्टिकल अपने यहाँ कहा जाता है कि देखिए, जब गर्मी का समय आता है तो सामान्य संसारी जन हर घंटे में क्या मांगते? पानी लाओ, है ना। और भूख लगती भोजन लाओ, सामान्य संसारी जन की अपेक्षा से। लेकिन आप यहीं आज वर्तमान में देखते कि आज हमारे मुनिराज जो हैं दिन में एक बार आहार करते हैं, एक बार ही जल ग्रहण करते हैं, एक बार ही वो भी खड़े होकर के हाथ में अंजलि बना करके आहार लेते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े अच्छे से महाराज। एक बार एक सज्जन ने आया, महाराज जी अपने धर्म में कुछ ज्यादा अति तो नहीं कर दी? मैंने कि भाई क्यों, कुछ लग रहा है अति। अरे मान लो था महाराज को एक बार अच्छे से आहार करना ही था, तो ये क्यों कह दिया कि खड़े होके आहार करना, हाथ में ही आहार करना। अब श्रावक के यहाँ जा रहे तो अच्छे आराम से महाराज को बैठा के अच्छे सिंहासन पे, अच्छे बढ़िया उच्चासन पे बिठा करके थाली में लगा करके अच्छे से आहार कराते। अच्छा आप देखो, एक इस विशेषता के कारण से अगर मान लो आपके महाराज अच्छे से आपके घर पे जाते और अच्छे से बैठ करके और थाली में खिलाते, तो कितने लोग आहार देने आते?
हैं? कितने लोग आते बताओ मामा? अरे भाई तो अब मामा कहते गए, अब मामा परोस देंगे, कर लेंगे, महाराज हो जाएगा। लेकिन एक खड़े होने से, है ना, और अपने करपात्र में हाल लेने से, भलाई तुम्हारे घर पर महाराज गए हैं, आपके घर पर आहार हो रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है नहीं, एक ग्रास मुझे भी देना है। एक नियम मुनिराज के उच्चर्या। कदाचित अगर उस व्यक्ति की ऐसी बात को स्वीकार करके ऐसा होता तो क्या महाराज सबके इस प्रकार के आहार दान में जुड़ पाते? लोग नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि अलग होती है। आप सामान्य अतिथियों मेहमान की तरह ही उनके क्या हो जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का नियम, तो बोले कि नहीं, सबसे पहला महाराज पूछते हैं आपके महाराज खड़े होकर के आहार, बैठ कर के आहार क्यों नहीं करते? बच्चों के आकर के पूछ लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमारे महाराज, हमारे मुनिराज जो है, कभी भी भोजन पानी जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं कि शरीर को चलाने के लिए करते हैं? उनने कहा शरीर जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है तभी गाड़ी चलेगी ना, वैसे ही हमारे मुनिराज जो होते हैं वे अपने आप को, इस शरीर को साधना में सहयोगी है, उसको चलाने के लिए भोजन पानी चलाते हैं। बस यही बात है। हमारा जीवन खाने के लिए है कि जीवन के लिए खाना है? किसके लिए क्या करना है? जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? पर हो ही रहा है, आज के लोग खाने के लिए ज़्यादा जी रहे हैं, जीने के लिए खाने वाले हमारे मुनिराज किसके लिए हैं? अपने जीवन चलाने के लिए। मात्र एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज ध्यान में, ये शब्द है। एक बार, वो भी किसमें? अगर मान लो कदाचित कोई करता तो बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, महाराज मैंने तो एक अच्छा चांदी का सोने का पात्र बनाया, आज तो हमारे घर पर आहार हो, आप तो मेरे पात्र में आहार करो। मैं सोने के पात्र में कराऊंगा, मैं चांदी के पात्र में कराऊंगा, ये होता है। पर हमारे महाराज के तुम्हारे पात्र हमारे पात्र से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कर पात्र ही अपनी जरूरत है। हमारे मुनिराज की विशेषताएं जब कोई कहे तो क्या है? तो एक विशेषता करपात्री और पदयात्री जहां पर हो वो हमारे मुनिराज का स्वरूप है। क्या है? पदयात्री हो, और पदयात्री में भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि अच्छे से जूते चप्पल पहन लो, नहीं, तृण परिचय जयी होना चाहिए अपने यहाँ। तृण परिचय जय कैसा होगा? चलते हैं, कांटे हैं, कंकर हैं, पत्थर हैं, हाँ चुपते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चुपते हैं, लेकिन फिर भी उस सब में समता भाव बनाए रखना। इस प्रकार के परिचय उपसर्ग आदि को सहन करते हुए उसमें कभी उनके अंदर संक्लेशता नहीं आती, उनके अंदर परिणाम संक्लेश परिणाम नहीं होता। यही हमारे मुनिराजों के भी। और भोजन पानी अगर लेते हैं तो लेने में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उनके लिए श्रावकों से, तो मात्र दिन में एक बार ले आहार खड़े अलप निज स्थान में। खड़े होने का एक विशेषता और है कि हमारे महाराज जो खड़े होकर के आहार लेते हैं ना, तो उनका लिखा है गुलाचार्य यदि में, खड़े होकर के आहार लेने का उद्देश्य क्या है कि जब तक इस शरीर में सामर्थ्य है खड़े होने की, तब तक मैं इसको भोजन कराऊंगा। जिस दिन इसका सामर्थ्य क्या हो जाए, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रहेगी,
उसी दिन से इसका भोजन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो बस इतना ही ये हमारी विशेषता है। भोजन तब तक जब तक इसका सहयोग हमें पूर्ण मिलता है। इसलिए खड़े होने करके आहार करने का मेन उद्देश्य यही है। कोई परिग्रह जिनके पास नहीं है, अगर मान लो पात्रों में आहार करने, तो पात्र को कहाँ रखें? तो हमारे महाराज को कर पात्री कहा, हाथ में ही लेकर के अपना क्या करना, आहार करना। क्यों? परिग्रह को स्वीकार करने के लिए हमारे यहाँ कोई बात, वीतरागी जहाँ होगा वहाँ परिग्रह का कोई स्थान नहीं होता। निश्चिंत होकर के अपने आत्म ध्यान में लीन रहने वाले भी महाराज निरंतर एक ही भावना करते हैं कि कभी किसी प्रकार के राग देश की क्रियाओं में वो नहीं लगते और राग देश के कारणों को भी नहीं अपने पास रखते। उनसे परे होकर के आत्म साधना में, ध्यान में लीन रहने वाले ही हमारे सच्चे साधु होते हैं। तो आज श्रद्धान हमें किस पर करना है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान होना चाहिए। यही श्रद्धान जब हमारा बन जाएगा, नियम से यह श्रद्धान आपको सम्यक ज्ञान का कारण बन सकता है और सम्यक ज्ञान ही उसके लिए सम्यक चारित्र का कारण बनता है। क्योंकि जान करके जो स्वीकार किया जाता है उसी का नाम चारित्र है। लेकिन तीनों की अनोन्य संबंध है। ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों पृथक नहीं है। तीनों का संयोग संबंध बनता है, तभी ही मोक्ष मार्ग का कार्य होता है, मोक्ष मार्ग पर चलना होता है। संयोग संबंध इसलिए कहा, श्रावकों को सबसे पहले मोक्ष मार्गी बनाना है तो क्या करना? मुनि धर्म का उपदेश दीजिए, श्रावक धर्म का नहीं। श्रावक धर्म तो पर बाद में जब वो कहेगा भगवान अब मेरा तो परिस्थिति ऐसी है तो क्या करें, तो सच्चे श्रावक बनो। प्रथम चरण में तो मुनि धर्म का ही स्वरूप, वीतरागता का ही स्वरूप का वर्णन करना। आज से और जितने भी बन सकते हैं, जो भी जितने हो सकते हैं, आने की कोशिश करेंगे। कोशिश है क्योंकि आपके ही माध्यम से आपका अपना धर्म जयवंत होने वाला है। मात्र अकेले मुनि महाराजों के माध्यम से ही धर्म की जयवंता होगी नहीं, श्रावक का भी सहयोग उससे भी जरूरी है ना। तो दोनों के साथ साथ अपने धर्म की परंपराओं को चला कर रखने, आचरण का मार्ग, धर्म की रक्षा धर्मात्माओं से ही होती है। अगर धर्मात्मा सुरक्षित है तो आपका धर्म सुरक्षित है। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। Religious music